क्रिकेट टीम की बात करें अगर तो मोहम्मद रिजवान है पाकिस्तानी स्किपर जो हैं, विकेट कीपर भी हैं। उन्होंने जो श्रीलंका के साथ मैच हुआ था पाकिस्तान का, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है वो पाकिस्तान ने टारगेट चेस किया, विन किया, और मोहम्मद रिजवान जो हैं उन्होंने तकरीबन 137 रन बनाए नाकाबिल शिकस्त, और उन्होंने अपनी जीत और अपना जो स्कोर है मैन ऑफ द मैच अवार्ड उन्होंने मिला। उन्होंने ये सब गज़ा के मुसलमानों के नाम किया अपनी ट्वीट में उन्होंने कहा। तो इसराइल और इंडिया ये दोनों मिलकर उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए, और इसके बाद इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का मैच हुआ है बाकायदा इसराइल ने इंडिया को जीत पर मुबारकबाद पेश की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है, इसको ये कोई लाइटर चीज़ नहीं है। अभी मोहम्मद रिजवान के ऊपर ही ग्राउंड में मतलब ये एक अरसे से चला आ रहा है कि वो बाज़ दूसरी कंट्रीज़ के जो लोग हैं जिनमें मुसलमान हैं, हाशिम मामला की बात करें या दूसरी टीम्स के अंदर जो मुसलमान हैं, वो ग्राउंड के अंदर ही नमाज 2 रकात अदा कर लेते हैं, उनको टाइम दे दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो पहले से चलती हुई आ रही हैं। अचानक से मोहम्मद रिजवान के ऊपर शोर मचाना शुरू हो गया है इंडिया, और इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं, उन्होंने जो है वो बाकायदा ICC से रब्ता किया है और पिटीशन फाइल करेंगे कह रहे हैं इनके अगेंस्ट। तो ये वाला जो माइंडसेट है जी, इसके देखने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे हुक्मरान जो मुस्लिम वर्ल्ड के हैं वो इन चीज़ों को देख नहीं रहे कि वो सब एक साथ खड़े हो गए, लेकिन यहाँ से जो है वो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। बिल्कुल। देखिए उसकी भी हमने पहले थोड़ा सा मेंशन किया था। खैर आप अच्छा हुआ इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में भी काफ़ी अरसे से ये इस मुसलमान लोग चाहे वो स्टूडेंट्स हों, यानी किसी कंपनी में एम्प्लॉई हों या स्पोर्ट्समैन हों, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। हमने पिछले साल देखा था कि वो हिजाब के अंदर जो बच्चियाँ थी जो हिजाब में स्कूल आना चाहती थी, उनके ऊपर कितना इशू बनाया था। वो हिंदू मॉब्स ने उनको अटैक भी किया, और ये सब चीज़ें चल रही हैं। फिर वहाँ पे ये काव विजिलेंटीज़ हैं, लव जिहाद, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं एक तरह से इंडिया में चल रही हैं। तो वो इंडिया में जो एक्सट्रीम हार्डलाइनर हिंदूज़ हैं वो भी बिल्कुल ओपनली उन्होंने इसराइल को ऑफ़र किया कि आप हमें हमारे 10,000 लोगों को बस आने की इजाज़त दें और हम आपके साथ मिल के जो है ना यहाँ पर जो इंटरव्यू दिया। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए। लीडर्स को भी आई एम प्रीटी श्योर उनके सामने चीज़ें आनी है, लेकिन वो अपनी सर्वाइवल की खातिर जो है ना इतनी सारी चीज़ें कुर्बान कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने जो लीडर्स इंस्टॉल किए हुए हैं हमारे ऊपर, और मैं ये वर्ड हमेशा बार बार यूज़ इसलिए करता हूँ क्योंकि जहाँ पे भी आप इलेक्शन से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे और कोई लीडर आएगा, वो मुसलमान अवाम के रिप्रेजेंटेटिव अगर होगा तो उसको हटा दिया जाता है, उसको इंटरनली ऑपोजिशन बहुत मिल जाती है। और वो सब इसलिए होते हैं क्योंकि बाहर से आई मीन जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो कभी भी नहीं चाहता कि जो मुसलमान एज अ कौम है ये इकट्ठे हों, ठीक है, ये यूनिफाइड हों और बेसिकली ये अपने अवाम के खातिर काम करें। उनका जो मॉडस ऑपरेंडी हमने पहले भी बात की थी वो यही है कि ऐसे लोगों को बाहर सामने लेके आया जाए और बेसिकली बज़ाहिर ऐसा लगे कि हम जो है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को प्रमोट करते हैं या रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें अपने आप को इनरिच करने के लिए वो लोग ऐसे लोगों को यहाँ पर मुसल्लत करते हैं जो करप्ट तरीन होते हैं, ठीक है ना, और उसको बेस बना के जो कहते हैं कि ये तो हैं ही बारबैरिक लोग, ये तो हैं ही सैवेजेस, और इन लोगों से इनको यानी बेसिकली कलेक्टिवली जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो बेसिकली इस मुसलमान और इस्लाम को जो है ना नीचे रखने के लिए ये सब किया जाता है। और ये लोग सब इसमें मुत्तहद हैं क्योंकि वो उन्होंने अपनी हिस्ट्री से सीखा हुआ है। हम लोगों को हिस्ट्री पढ़ाई ही नहीं जाती कि हम ये इनके अज़ाइम, और ये ख़ुद ब खुद ये बोलते भी हैं। अगर आप रियली इनकी कांग्रेशनल या जितने भी इनके पार्लियामेंट्स हैं या जो चाहे वो US की हों या यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ की हों या ऑस्ट्रेलिया की हों, ये सब ओपनली बोलते हैं हम ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई ये कंस्पिरेसी थ्योरी भी नहीं है, ये इनके अपने अल्फाज हैं कि हम इसलिए ये सब करते हैं क्योंकि हमें अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। वो लाइफस्टाइल किस तरह मेंटेन करते हैं, जिस तरह से ये अपनी कहते हैं अपने लोग बिठाते हैं दूसरी जगह और करप्ट तरीके से अपने आप को फ़ायदा पहुंचाते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसी बेस पे ये हैं जो है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो अट्रैक्ट होते हैं इनके लाइफस्टाइल से, इनका लाइफस्टाइल हमारे बगैर पॉसिबल ही नहीं है।
ये लाइफस्टाइल में अपने आप की रिसोर्सेज से यूटिलाइज ये मेंटेन कर ही नहीं सकते। इनको अफ्रीका चाहिए, इनको साउथ अमेरिका चाहिए, इनको एशिया चाहिए, इनको करप्ट लोग चाहिए इन ममालिक में ताकि ये एक्सप्लॉयटेशन कर सकें। और ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हमारी आवाम को कि ये सब जो हमें दिखाए जा रहे हैं ये सब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। असल गेम ये है कि उनको अपनी बका की फ़िक्र है, उनको वो अपनी हिस्ट्री से सीखे हुए और वो हम पर मुसल्लत हैं और मुसल्लत रहने की उनकी ख्वाहिश है और वो उसको हासिल करने के लिए ये सब कर रहे हैं जो ये सब कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ओपन है, इसमें बहुत सारे लोग उनके साथ मिले हुए हैं और वो यही है कि वो चूज़ ऐसे लोगों को करते हैं कि जिससे लगे कि वो जो है वो आवाम के हक़ में बात करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनका काम ये होता है कि अपने मास्टर्स को किस तरह से प्लीज़ किया जाए जो कि वेस्टर्न गवर्नमेंट्स में बैठे हुए हैं। ठीक है अदनान भाई, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है जिसके ऊपर हमने लास्ट प्रोग्राम के अंदर भी बात की थी कि आवाम कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि चाहे वो मिडल ईस्ट हो या चाहे दूसरी कंट्रीज़ हो, इवन कि वेस्ट के अंदर भी लोग सड़कों पर तो आ रहे हैं इस इशू को लेकर, चाहे उसे उस मोटिव को सप्रेस करने की जितनी भी कोशिश की जा रही है, जैसे कि बरतानिया ने किया कि फ़लस्तीन का झंडा लेके कोई नहीं निकलेगा, इस तरह की चीज़ें। और यूएस ने भी, आपने भी बताया कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बात करने में पाबंदी है और इसके बारे में हमने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी। पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन के अंदर भी कहा, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत, वैसे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ही चीज़ें हो रही हैं और सबसे ज़्यादा इसमें जो सामने निकल कर के पार्टी वंस अगेन आई है इस इशू के ऊपर और इस कॉज के ऊपर, जमात इस्लामी है। और उन्होंने कराची के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेज सेट किया था और पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा मार्च इसको कहा जा रहा है। मतलब मैं ख़ुद कवर करने के लिए भी मौजूद था, तो कवरेज के दौरान भी हमने देखा कि ताहद निगाह हमें लोग ही लोग नज़र आए। मतलब हमारी गाड़ी जो आखिर में जो फंसी थी तो वो अंदर आ नहीं सकी, इतना मौत था। तो ये तो सूरत हाल है कि लोग अब निकल कर आ रहे हैं। हमने देखा कि महंगाई के ख़िलाफ़ भी आवाम, पाकिस्तान की अगर बात करें ख़ास तौर से, तो वो निकल कर के आई है, हड़ताल भी हुई एक दिन की और वो सारी चीज़ें। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, इसके हवाले से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की इस वक्त जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, आपको क्या लगता है कि कोई डिसीजन करने की पोजीशन के अंदर है इस वक्त या कर सकती है, क्योंकि प्रेशर बहुत आ रहा है? और साथ ही साथ जो मिडल ईस्ट के अंदर जो सूरत हाल है और ईरान की जो सूरत हाल है, इस पर हमने लास्ट भी प्रोग्राम में बात की थी, लेकिन ईरान मुसलसल एक ही बात कर रहा है कि हम हमला करने की पोजीशन में हैं, हमला करने के लिए तैयार हैं। हिज़्बुल्लाह वहाँ से दूसरी तरफ से कह रही है कि हम इसराइल को तबाह बर्बाद कर देंगे। ये जो सारी सूरत हाल बन रही है, आपको क्या लगता है कि क्लैश पैदा हो सकता है? ईरान पर पाबंदी लगने का भी ख़तरा है और फिर पाकिस्तान के अंदर भी दूसरा ये भी है कि इलेक्शन होने वाले हैं और जमात इस्लामी जो निकल कर के यूँ आ रही है, आपको लगता है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन मिल सकती? देखिए, पहले तो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि इसके जो अपोजिंग आप कह लें कि जो फोर्सेस हैं वो बहुत इंट्रेंच्ड हैं इस सिस्टम के अंदर। और मैं आपको सिर्फ देखें, हम लोग पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं और जहाँ पे आप रह रहे होते हैं कभी कभी यहाँ की पिक्चर आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रही होती जहाँ पे आप रह रहे होते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछेंगे कि जब इजिप्ट के अंदर मोहम्मद मुर्सी की गवर्नमेंट थी और यानी जिस तरह से वो पावर में आई, जिस तरह से उसको हटाया गया, तो बहुत मेरे ख़्याल से आपको ज़्यादा इत्तेफाक राय मिलेगी पाकिस्तान के अंदर कि उनको किस तरह से, यानी किस तरह से पावर आई, किस तरह से हटी, कौन एलिमेंट्स से जिन्होंने इसके साथ इसके फॉर और अगेंस्ट काम किया, राइट। पाकिस्तान के अंदर अगर आप रहते हुए ये चीज़ें जो है ना जो पाकिस्तान में हो रही हैं वो हमें इतनी क्लियर नज़र नहीं आती जितनी कोई बाहर से बैठा हुआ। अगर आप किसी बाहर मुल्क में जाएं, किसी भी मुसलमान कंट्री में जाएं, इजिप्ट में चले जाएं, तुर्की में चले जाएं और उनसे आप पूछें कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, तो वो आपको पूरी हिस्ट्री बता देंगे कि पाकिस्तान में हिस्टोरिकली क्या हुआ। और उनका एनालिसिस जो होगा वो एक तो क्लोजर टू रियलिटी भी होगा और ऑलमोस्ट यूनिफाइड होगा। यानी आप अभी अगर हम किसी भी अरब कंट्री से पूछेंगे ना कि पाकिस्तान के भी करंट सूरत हाल है, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली बता देंगे कि यूएस की इंटरफेरेंस यहाँ पे कितनी है।
और किस तरह से जो है कौन यूएस के फॉर और अगेंस्ट काम कर रहे हैं वहाँ पर क्रिस्टल क्लियर है। तो पाकिस्तान के अंदर जो अभी सूरत हाल है उसमें जो हमारे ऊपर जो भी चाहे वो मैं ब्यूरोक्रेसी को भी इसमें लेता हूँ या जुडिशरी को भी या आपके गवर्नेंस जो है, इन सब के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के मफाद के लिए काम नहीं कर रहे हैं और ये बहुत अरसे से जो है ना पाकिस्तान के मफाद के लिए काम नहीं कर रहे हैं और इनको प्रॉप अप किया जाता है, इनको पीछे से सपोर्ट मिल जाती है और वही बात वही है, ये एक विशियस साइकिल है। विशियस साइकिल चलता कैसे, वही जो वेस्टर्न एलीट्स हैं जिनका पूरा फोकस यही है कि हमने एक्सप्लॉइट कैसे करना है। पहले वो बैठ के एक्सप्लॉइट करते थे खुद, अब उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव छोड़े हैं। तो इस मशीनरी को किस तरह से चलाने वो उनसे बेहतर कोई जानता नहीं है, क्योंकि दैट्स देयर ऑब्जेक्टिव, दैट्स देयर फोकस और वो इसी में लगे हुए हैं बहुत अरसे से। बहुत अच्छे से लगे हैं। जी हाँ, बहुत अरसे से लगे हैं, अचीव किए हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ जब तक हमारी आवाम इस चीज़ को समझेगी नहीं, इस रियली इसको समझेगी नहीं और जो ना जान एक तो जानबूझ के सपोर्ट करना होता है, एक अनजाने में जो सपोर्ट करते हैं ना, उनको भी ये अंदाज़ा होना चाहिए कि उनके अनजाने जो सपोर्ट है किसी के लिए भी, और अगर वो इंडिविजुअल या वो एंटिटी जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करे तो आप बेसिकली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने इग्नोरेंस के अंदर। ना चाहिए आपको जानबूझ के अनजान बन के मुल्क को और कौम को नुकसान पहुंचा, बिल्कुल और अपनी आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है और वो हो ये हमारे सामने है। ये देखें 75 इयर्स हो गए। ये किसी और मुल्क में इस तरह नहीं होता कि जो है ना लगत हम कुछ सीख ही नहीं रहे, अवाम इतनी इग्नोरेंट है। जी, तो क्योंकि इतने अरसे से जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली यहाँ पर वो प्रॉपर ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो ही नहीं रहा। रियली जो पावर है वो एक ही जगह पे अटकी हुई है। उन्होंने कभी कभी थोड़ी चीज़ें आउटसोर्स की हैं, फिर वापस नहीं आउटसोर्स किए, लेकिन हम यही समझ नहीं पा रहे कि असल प्रॉब्लम तो वहीं से है। वो जब तक आप उसके अंदर चेंजेस नहीं लाएंगे ना, तो आई डोंट सी कि पाकिस्तान जो है ना कभी इस उसमें से निकल सकता है, क्योंकि वहीं पर ही चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हैं। ठीक है, और वो ये सिस्टम बहुत अरसे से इन प्लेस है। राइट, बात हुई आती है ये चीज़ें शुरू अरसे से ही इन प्लेस हैं और वो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं, क्योंकि उनको फीलिंग हो रही है, क्योंकि ये जो साइकिल चल रहा है उससे आवाम कमज़ोर हो रही है और जो एलिमेंट्स ऑफ पावर हैं जो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो ताकतवर हो रहे हैं। इट्स वो ज़ीरो सम गेम वाली बात आ गई कि आपके पास नहीं होगा और इनके पास होगा, इस तरह से बात है। ये लोग शेयर नहीं करेंगे, ये कभी भी शेयर नहीं करेंगे, ये हमेशा एक्सप्लॉइट करेंगे। इनको सिर्फ आता ही एक्सप्लॉइटेशन, वो इसी सिस्टम में एक्सप्लॉइट करते हुए यहाँ तक पहुँचे और दे डोंट नो एनी अदर वे। इसी तरह जब आप वेस्टर्न पावर्स की हम बात करते हैं तो इस दुनिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो एक ज़माने में होती थी वेस्ट, अब सब चीज़ें आउटसोर्स होती हैं, ज़्यादातर एशिया से आती हैं। राइट, तो इनको जो वेस्टर्न पावर्स हैं इनको अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है जो ये कर रहे हैं। ये नहीं, क्योंकि ये एक्सप्लॉइटेशन के वजह मैं आपको बताया था नहीं रह सकते, नहीं कर सकते। आई मीन ये उस इनकी अब मोल्ड ही ऐसा नहीं रहा कि ये कोई मेहनत करके कोई काम करें, उनमें नहीं है। यानी हर चीज़ को आउटसोर्स करते हैं। अभी जब हम देखते हैं कि कनाडा जो है इमिग्रेशन खोल रहा है या यूएस इतने लोगों की इमिग्रेशन कर रहा है, इसीलिए क्योंकि वो वाली जो चीज़ें उनको चाहिए वो वहाँ पर बना ही नहीं पा रहे हैं। यानी उनकी अपनी जो आवाम है वो ड्रग एडिक्ट्स हैं या किसी अल्कोहलिक्स हैं या हर तरीके की उनको प्रॉब्लम्स हैं, ओबेसिटी वहाँ पे है। तो ये सब चीज़ें उनको पता है कि वो वाला माइंडसेट ही नहीं है लोगों का, मेहनत करके खाना है, मेहनत करके खाने का वो ही ख़त्म हो गया। यानी जो बच्चे हैं अगर आप उनको बचपन से जो है लाइक आई मीन वीडियो गेम्स या जो भी आजकल इन है चीज़ें वो उनको हर आसाइश मिले, तो वो क्यों चाहेंगे कि वो मेहनत करके ये सब चीज़ें करें। बिल्कुल इंसान की फितरत है, बल्कि जानदार की फितरत है कि अगर एक परिंदा भी है उसके घोंसले के अंदर रोज़ाना कोई पूरे दिन का खाना डाल के चला जाए, जी, वो क्यों उड़ के तलाश करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों उनके तलाश एग्जैक्टली। तो यही चीज़ है, इसलिए वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और आप बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ बुलाती हैं लोगों को कि भाई आप जो है ना मेरिट पे अप्लाई करें, हम आपको ये सब चीज़ें दे देंगे। वीज़ा ऑफिसर्स की बाहर लाइन लगाते हैं। बिल्कुल तो इवन मिडिल ईस्ट में भी इसी तरह से है। और आप देखेंगे ये ट्रेंड है, ये बेसिकली ट्रेंड है कि जो कौमें खुद
उस केपेबल नहीं होती तो फिर वो एक्सप्लॉयटेशन मोड में आ जाती है और इनका जो कहते हैं मोडस ऑपरेंडी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो जाता है। बिल्कुल। आप मिडिल ईस्ट में जाएं, अगर आप ऐसे हैं कि आप उनके सिस्टम पे लाइबिलिटी बनेंगे तो उनको आपको नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि एसेट्स आए, यानी जो हमारे पास लोग हैं उससे 10 गुना ज़्यादा काम करें यहाँ पे। तो जो भी यहाँ से लेबर जाती है, चाहे वो आप जापान में चली जाती है या दूसरे मुल्कों में जाती है, उनसे काम वो करा जाते हैं जो उनकी कौमें खुद नहीं कर पाती हैं, राइट। तो ये ट्रेंड आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर, और ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। हम इसको नज़रअंदाज करते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले ये भी सुना कि पाकिस्तानियों के इतने मसाइल हैं अपने कि हमें जो है ना फ़लस्तीनियों के बारे में क्यों हम बयान दें या हम किसी की उसमें इंटरफेयर क्यों करें। आई मीन ये एक माइंडसेट है ना, लाइक इवन अमेरिका जो बनाया जाता है कि भाई वो वहाँ हो रहा है, हम यहाँ हमारे अपने मसले हैं, हम क्यों जो है ना किसी के बारे में सोचें, फ़िक्र करें या उसको रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करें। हमारा तो कुछ वही नहीं है। लेकिन ये बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश अप्रोच है, राइट। जो वहाँ पे हो रहा है वो भी कनेक्टेड है हमसे, क्योंकि इवेंचुअली अगर वो वहाँ पर सक्सीड हो जाते हैं, आपका क्या ख्याल है वो इवेंचुअली हमारे तक नहीं आएंगे? वो आएंगे।